हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। हम कर रहे थे स्कूल वेकेटर टेस्ट सीरीज की द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन। हम कर रहे हैं मेजर टेस्ट 1 का सॉल्यूशन। मेजर टेस्ट 1 के सॉल्यूशन में हमने 1 से 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन पहले कर चुके हैं। आज कर रहे हैं 25 के आगे वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। चलो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। देखते हैं आपका 26वां क्वेश्चन क्या है। 26वां क्वेश्चन आपका है, यदि ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें A0 1 1 और बी मैट्रिक्स दे रखी है हमें 1 0 5 1 तथा A² बराबर बी, तो ए का मान क्या होगा हमें बताना है। तो देखिए यहाँ से ए बराबर क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है हमें मैट्रिक्स A0 1 1 तथा बी बराबर दे रखा है हमें 1 0 5 1। ठीक है, और हमें दे रखा है A² बराबर बी है अपना। तो इसका A² निकालो, तो A² क्या हो जाएगा इसका, देखो सब ये हो जाएगा मैट्रिक्स A0 1 1 A0 1 1, तो बराबर क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो A² और प्लस 0, तो A² 0, एक का 0 से होगा 0 और 0 का एक से होगा गुणा तो 0, एक का एक से होगा तो a और एक का एक से होगा तो +1। यहाँ से एक का 0 से होगा तो गुणा होगा तो 0 और एक का एक से होगा तो 1। ये हो जाएगा अपना A²। अब देखिए हमें A² दे रखा है हमें b के बराबर, तो A² b के बराबर रखते हैं। तो A² क्या क्या दे रखा है हमें, A² बराबर b। A² क्या है अपना, A² है अपना A² 0 a + 1 और 1 बराबर किसके, बी के। बी क्या है अपना 1 0 5 1। तो यहाँ से देखिए ए का मान पूछा है कि ए का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखो पहले देखो पहला स्तंभ पहला अवयव बराबर है तो A² बराबर 1। तो यहाँ से ए का मान तो क्या आ गया +-1। और यहाँ से देखो A21 से देखो यहाँ से क्या है a + 1 बराबर 5। तो यहाँ से ए बराबर आ गया आपका प्लस का 4। तो ए का कोई भी मान फिक्स नहीं है, एक के अलग अलग मान आ रहे हैं, अलग अलग मान आ रहे हैं, अलग अलग मान। तो ए का कोई भी मान नहीं होगा, अतः ए का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा, कोई भी मान नहीं होगा। देखिए ऑप्शन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, कोई मान नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो 26 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या आपका। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, यदि m मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 2 3 m² - λm - i2 बराबर 0 है तो लेमडा का मान क्या होगा। तो देखिए हमें m बराबर क्या दे रखा है, हमें m बराबर दे रखा है मैट्रिक्स 1 2 2 3 और हमें याद क्या करना है, हमें याद करना है m² माइनस का λm और माइनस का i2 = 0। तो इसका m² याद करो, अभी बताया उसी हिसाब से। तो m² क्या हो जाएगा आपका मैट्रिक्स 1 2 2 3 1 2 2 3। तो यहाँ से देखिए m² क्या हो गया आपका, एक का गुणा एक से करेंगे तो 1 और 2 दूनी 4, तो 1 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 5, 2 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 8, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 कितने हो जाएंगे आपके 8 और 3 2 दूनी 4 और 3 3 9 9 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 13। ये तो आ गया आपका m²। तो यहाँ से देखो मान रख दो वहाँ पर, m² क्या आ गया आपका मैट्रिक्स 5 8 8 13 माइनस λm। तो लेमडा बाहर है तो लेमडा सभी अवयव से गुणा हो जाएगा, तो लेमडा 2 लेमडा 2 लेमडा और 3 लेमडा बराबर i2। इकाई मैट्रिक्स है 1 0 0 1 बराबर 0। तो हमें लेमडा का मान निकालना है, लेमडा का मान देखो यहाँ से निकालो, पहले मैट्रिक्स का 5 ले लीजिए, दूसरी मैट्रिक्स का माइनस लेमडा ले लीजिए और तीसरी मैट्रिक्स का -1 = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 प्लस का माइनस का 1 माइनस प्लस का 4 लेमडा = 0। तो यहाँ से लेमडा बराबर कितना आ गया आपका 4। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका 27 में 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या आपका। देखिए हमें यदि ए मैट्रिक्स दे रखी है 4x + 2 2x - 3 x + 1 सममित है तो x का मान होगा। सममित की कंडीशन क्या होती है, ए बराबर ए का ट्रांसपोर्ट, ये सममित होता है। तो ए क्या दे रखा है हमें, ए दे रखा है हमें 4x + 2 2x + 3 -3 और x + 1, ये दे रखा है ए के ट्रांसपोर्ट के। तो
तो एक का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा आपका 4, जो पंक्ति है वो स्तंभ में चेंज हो जाएगी, x+2 और 2x-3 अपन हो जाएगा आपका x+1। तो यहाँ से देखो हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकाल दीजिए यहाँ से। x+2 बराबर हो जाएगा आपका कहाँ से 2x-3 से, ये वाला देखो। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका x+2 और 2x-3। तो यहाँ से देखो 3 इधर आएगी तो कितना हो जाएगा आपका +5 और 2x प्लस का है और x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर 5। देखो ऑप्शन में x बराबर 5 आ रहा है आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या आपका। देखो हमें मैट्रिक्स दे रखी ए, यदि मापांक ऑफ ए स्क्वायर बाय 25 है तब मापांक ऑफ ए का मान बताना है। तो हमें ए क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स कितने दे रखी है, हमें दे रखी है 5, 5A, ए 0 ए और 5A, 0 0 और 5। इसका मापांक ऑफ क्या हो जाएगा, देखो पहले स्तंभ से हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 5A बराबर 25A। मापांक ऑफ ए क्या है आपका 25A, और हमें मापांक ऑफ ए का स्क्वायर कितना दे रखा है, हमें 25 दे रखा है। तो इसका स्क्वायर करो तो मापांक ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 25 का स्क्वायर 625 ए स्क्वायर, और मापांक ऑफ ए स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है हमें 25 के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा देखो 25 बराबर 625 ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा आपका 25/625 गुणा में तो भाग में आ जाएगा 625 बराबर ए स्क्वायर। तो ये कितने बार जाएगा 25×5 625 1/25। तो हमें एक का मान पूछा था, तो यहाँ से एक का मान क्या हो जाएगा आपका 1/5 ±5। ठीक है, लेकिन हमें पूछा किसका है मापांक ऑफ ए का मान, तो मापांक ऑफ ए का मान क्या होगा आपका +5 1/5 आपका आंसर। तो देखो यहाँ से 1/5 ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 29 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या आपका। यदि ए 2 × 2 क्रम का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो ADJ ए बराबर होगा। तो हम जानते हैं क्या, देखो ए है ये कितना अपना 2 × 2 क्रम का व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ADJ ए बराबर होता है किसके मापांक ऑफ ए की पावर n-1 के। यहाँ से n का मान कितना है आपका n बराबर 2। तो यहाँ से देखो मापांक ऑफ ए n का मान 2 रखो 2 - 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका ए। तो आंसर देखो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका 30 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या आपका। देखिए हमें समुच्चय दिया हुआ है x³ - 12x और संबंध है आपका -3 < x से <3 तो बराबर है, ये दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में ये हमें समुच्चय दिया हुआ है। समुच्चय क्या दिया हुआ है हमें x³ - 12x -3 < x <3। तो किसके बराबर होगा, कौन से समुच्चय के बराबर होगा, ये हमें बताना है। देखो -3 से 3 तक तो x का मान रख लो आप -3, 3 सम्मिलित हो रहा है। देखो मापांक < आ रहा है, +3 भी सम्मिलित हो रहा है। इन दोनों के बीच से 0 ले लेता हूँ, -3 0 और 3 ये मान इस समीकरण में रखता हूँ। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, ये मान लीजिए हमें f(x) बराबर दिया हुआ है, f(x) बराबर दिया हुआ है हमें x³ - 12x। तो यहाँ पर देखो x बराबर -3 रखो, तो -3 रखेंगे तो f -3 क्या हो जाएगा, देखो -3 का क्यूब -12 और ये क्या हो जाएगा -3। -3 का क्यूब कितना हो जाएगा -27 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 × 36। तो 27 36 में से 27 गए तो कितने बचेंगे आपके 9 बचेंगे। इसी प्रकार 0 रखो, x बराबर 0 रखेंगे तो f0 का मान कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और x बराबर 3 रखेंगे तो देखो f3 का मान कितना हो जाएगा, देखो 3 का क्यूब -12 × 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 27 और -36। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका -9। तो देखो इस अंतराल से क्या हो जाएगा आपका, इनके बीच में आ रहा है जो अपना अंतराल दिया हुआ है -3 x < 3 है में -9 से 9 के बीच आ रहा है। देखो -9 से 9 के बीच आ रहा है, अतः फलन क्या हो जाएगा आपका -9 < x < 9 के बराबर। तो देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन देखिए x -9 से < x < 9।
तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 31 के अंदर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है आपका। 32 दे रखा है हमें समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी डैश का होल डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है, हमें बताया है। तो हमें समुच्चय क्या दे रखा है, हमें समुच्चय दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी डैश का डैश, ठीक है, होल पावर में डैश है, ठीक है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ हमें। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं क्या ए इंटरसेक्शन बी डैश का डैश होता है ना, होल डैश, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए का डैश यूनियन बी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से इसको लिख दीजिए ए का डैश यूनियन बी, और ये दे रखा हमें यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर देखिए ये जो बी इंटरसेक्शन सी है वो बी का क्या है, उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। तो यहाँ से ये उपसमुच्चय है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा आपका बी। तो यहाँ से देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको इस वाले को बी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या बचा आपका ए डैश यूनियन बी आपका आंसर। तो देखो ऑप्शन में ए डैश यूनियन बी है, ए डैश यूनियन बी है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा आपका 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या आपके। देखो मैं क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सर्वेक्षण में बताता है कि 63% लोग समाचार चैनल देखते हैं जबकि 78% अन्य चैनल देखते हैं। यदि 80% लोग दोनों चैनल देखते हैं तब x का मान होगा, हमें बताना है। तो मैंने मान लिया कुल लोग कितने 100 है, माना कुल लोग कितने अपने 100 है जो आपके समाचार चैनल वगैरह देखते हैं। अब देखो एन ने कितना दिया हुआ हमें, जो आपका समाचार पत्र चैनल देखते हैं 63% दे रखा है। तो 63% निकालना इसका 100 का, तो कितना आ जाएगा आपका 63। ठीक है, और एन भी कितना दे रखा है, जो अन्य चैनल देखते हैं 76%, निकालना किसका आपका 100 को, 100 लोग बने ना, तो कितना हो जाएगा आपका 76। तो यहाँ से देखो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा आपका 80% दे रखा है, इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका x। अब देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा वाला फॉर्मूला जानते हैं हम, एन ए इंटरसेक्शन बी या ए यूनियन बी बराबर क्या होता है आपका एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हम जानते हैं मैक्सिमम लोग कितना है आपका 100 है, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो कितना हो जाएगा आपके 100 ग्रेटर देन इक्वल टू एन ए का मान कितना दे रहेगा हमें 63 प्लस एन बी का मान कितना दे रहेगा हमें 76 और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है आपको x। ठीक है, तो मैक्सिमम अन्य चैनल कितना दे सकते हैं आपके 76 दे सकते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 76। तो यहाँ से देखिए अब ये हो गया अपना। अब देखिए दोनों ओर से यदि मैं 76 घटाऊँ, ये वाला 76 घटाऊँ, तो यहाँ से क्या बचेगा 100 माइनस 76 कितना हो जाएगा आपके 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 63 माइनस x बचेगा यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू 76 से 76 जाएंगे तो 0 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से माइनस 63 प्लस का 24 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ से 63 माइनस का x और माइनस का 63 करूँ, यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस का 63। इस 63 को उठाने के लिए माइनस कर दिए 63 x करने के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पर कितने बचेंगे 63 में से तो 39 माइनस का 39 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ से देखो कितना बचेगा, इस 63 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ कितने बचेंगे आपके माइनस का 63। अब देखो यदि मैं माइनस से गुणा कर दूँ, माइनस से गुणा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 39, साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू आपका 63, तो 39 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 63 के बीच होगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 33 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या आपका। 30 विद्यार्थियों के एक कक्षा में 12 सिलाई कार्य करते हैं, 16 भौतिकी और 18 इतिहास लेते हैं। यदि सभी 30 विद्यार्थी कम से कम एक विषय तो अवश्य लेते हैं और कोई भी तीनों विषयों को नहीं लेता, तब उन विद्यार्थियों की संख्या जो 2 विषय लेते हैं, चलो 2 विषय लेते हैं, उन विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो देखो ये किससे होगा आपका वेन डायग्राम से होगा, ये अपना वेन डायग्राम है। ठीक है,
देखो सिलाई को मैं एस ले लेता हूँ, भर्ती को पी ले लेता हूँ और आपको इतिहास को एच ले लेता हूँ। ठीक है, तीनों से कोई नहीं लेता, तो तीनों से कोई नहीं लेता तो तीनों में तो क्रॉस कर दो, कोई भी नहीं लेता। अब देखो हमें सिलाई कितना दे रखी है, एन एस कितना दे रखा है हमें 12, एन पी भर्ती की कितनी दे रखी है हमें 16, और एन एच यानी कि इतिहास कितना दे रखा है हमें, इतिहास दे रखा है हमें 18। अब देखो हमें याद करना है, जो दो विषय लेते हैं तो दो विषय वाली संख्या याद निकालनी है हमें। तो देखो यदि दो विषय वाले निकालनी है हमें, तो देखो जो टोटल है हमें, जो टोटल विषय लिए हैं, यानी टोटल कौन से हो जाएंगे आपकी सिलाई ली प्लस भौतिकी ली और प्लस आपकी इतिहास ले ली पी इतिहास। यदि मैं इनमें से जो कम से कम एक विषय लेने वाले, कम से कम एक विषय लेने वाले घटा दूँ, कम से कम एक विषय लेने वाले जो कितने आपके 30 है, 30 दिए हैं, तो दो विषय लेने वाले बच जाएंगे। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएंगे आपके 12 प्लस 16 प्लस 18 माइनस का 30। तो यहाँ से देखो 12 और प्लस का 18 कितना हो जाएंगे 30। तो ये 30 तो कैंसिल हो जाएगी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, दो विषय लेने वाले 16 विद्यार्थी आपका आंसर। तो ऑप्शन देखो 16 किस में आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1। 34 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या आपका, ए बराबर दे रखा है हमें 1 2 3 4 पर परिभाषित निम्न में से कौन सा संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है हमें पूछा है। संक्रामक की कंडीशन क्या होती है, संक्रामक की कंडीशन होती है आपकी, यदि ए आर बी बिलोंग्स टू आर में है और बी आर सी बिलोंग्स टू आर है अपने, तो सी आर ए बी किस में बिलोंग करेगा, आपका आर में बिलोंग करेगा। ये संक्रामक कंडीशन होती है। देखो R1 बराबर 5 रिक्त समुच्चय, ये तो संक्रामक है। R2 एक क्रॉस एक समष्टि संबंध है, ये भी संक्रामक होता है। तो तीसरा ऑप्शन, तीसरा देखिए ऑप्शन 3 क्या है आपका, ऑप्शन 3 दे रखा है हमें R3 1 3 2 1। तो यहाँ से देखो यदि 1 R 3 दे रखा है हमें, तो यहाँ पर 3 R कुछ भी नहीं दे रखा आगे। तो 1 R 3 है तो 3 R 2 होना चाहिए और 1 R 2 होना चाहिए। तो ये दोनों ही नहीं है, 3 2 और 1 2 दोनों ही इस समुच्चय में उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं, अतः ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 35 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या आपका, 36 है, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में एक संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है, ए बी का मैसअप है 2, तो R है। तो देखो जी यहाँ पर क्या दिया हुआ हमें दिया हुआ है ए आर बी है और जहाँ ए बी है और मैसअप है किस, ए बी का मैसअप है कितना दे रखा है हमें 2। तो सबसे पहले देखो समतुल्य की कंडीशन देखो, समतुल्य क्या होता है आपका, तो यहाँ पर समतुल्य की कंडीशन क्या होती है, यदि ए आर ए है तो ए बिलोंग्स टू किसमें होना चाहिए, आर को। ये दोनों संख्या आर में होनी चाहिए, एक एक या दो दो होनी चाहिए। तो मैसे पे दिया हुआ है, तो मैसे पे तो ए बराबर 1 2 के लिए नहीं हो सकता, केवल दो संख्याओं के लिए होता है मैसे पे। तो ए बराबर 2 के लिए है, ठीक है। तो समतुल्य तो नहीं है, तो समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। अब देखो समेत देखते हैं हम, समेत की कंडीशन क्या होती है आपकी, समेत की हम जानते हैं, यदि ए आर बी है तो बी आर ए होना चाहिए, दोनों बिलोंग्स किसी करनी चाहिए आर को। तो देखो यहाँ से यदि देखो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना, यदि ए आर बी का मैसअप कितना दे रखा है हमें 2 है, तो बी आर ए का भी मैसअप कितना होगा आपका 2 ही होगा, ठीक है। अतः समित है, समित तो होगा, समित है, समित है। तीसरी कंडीशन देखो संक्रामक की कंडीशन वो देख लीजिए। संक्रामक क्या होता है, यदि ए आर बी का मैसअप 2 है तो और बी आर सी का मैसअप 2 है, तो ज़रूरी नहीं है कि सी आर ए का भी मैसअप कितना हो आपका 2 हो, ये ज़रूरी नहीं, आवश्यकता नहीं है इसकी, आवश्यक नहीं है ये। अतः संक्रामक क्या है, नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, केवल समित, केवल समित। तो केवल समित देखो कौन से ऑप्शन में है, 36 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या आपका, एक पूर्णांक m दूसरे पूर्णांक n से संबंध खा जाता है यदि m n का गुणज है। क्या दे रखा है हमें, m है जो n का क्या आपका गुणज है, तो उसका संबंध क्या होगा हमें ये बताना है हमें। तो m का गुणज है, तो देखो समतुल्य कंडीशन क्या होती है आपकी, समतुल्य की अभी बताया मैंने। तो ए बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो
एम, यदि एम एम बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, क्योंकि एम का गुणज क्या दे रखा है हमें, एन दे रखा है। तो यहाँ से देखो, यहाँ एन की जगह एम लिख सकता हूँ मैं। यदि ए का गुणज एक होता है, देखो दो का गुणज दो होगा, तो दो दो होंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो एम एम हो जाएगा, और ये बिलोंग्स कर रहा है किसको, आर को। तो यहाँ से देखो एक एक, एक का गुणज एक होगा, यदि दो हो तो दो का गुणज एक होगा, तो ये समतुल्य तो होगा, तो समतुल्य है, समतुल्य है। अब देखो सममित की कंडीशन देखो, सममित क्या हो जाएगा आपका, सममित, तो सममिति क्या होता है आपका, यदि ए बी बिलोंग्स कर रहा है आपको आर को, तो बी ए बी किसको बिलोंग करेगा, आपको आर को बिलोंग करेगा। यदि देखो मैं, यदि हमें क्या दे रखा है, एम एन का गुणज है, ये बिलोंग कर रहा है आर को, तो देखो एन एम भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आपकी आर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यदि मैं एम बराबर एन ए लूँ, यानी एम का गुणज है एन ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो एम बराबर यदि मैं 4 ले लूँ, एम बराबर मैंने 4 लिया, तो 4, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 इंटू 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एम किसके बराबर होना चाहिए, एक एम के बराबर। तो यहाँ से देखो ए एम के बराबर होना चाहिए, तो एन तो कितना लिया, 2, एक कितना हो गया होता अपना 2, तो एम कितना है 4, क्या 8 2 के बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पर सममित नहीं है, तो सममित नहीं होगा ये। तीसरी कंडीशन देखिए संक्रामक की, संक्रामक की कंडीशन हम जानते हैं, संक्रामक कंडीशन क्या होती है आपकी, संक्रामक, तो संक्रामक जानते हैं, यदि ए आर बी बिलोंग कर रहा है आर को, और बी आर सी बिलोंग कर रहे हैं आर को, तो सी आर ए भी किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यदि मैं एम बराबर ए एन लूँ, यानी एम ए का गुणज है, और एन बराबर ए पी लूँ, और एन बराबर, तो एम बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए पी हो जाएगा, ये होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल के लिए, यदि मैं 12 6 ले लूँ, 6 12 का गुणज है, और यहाँ पर 6 3 ले लूँ, तो 6 3 का गुणज हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, ये आपका 12 और 3 भी क्या हो जाएगा, 12 3, तो ये गुणज हो जाएगा, तो संक्रामक भी है। इस एग्जाम्पल से समझे, तो ये संक्रामक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये समतुल्य और संक्रामक है, सममित नहीं है। देखो ऑप्शन में क्या आपका, समतुल्य और संक्रामक, ऑप्शन नंबर 2, तो 37 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, यदि ए बराबर 1 2 3 4 है, तो निम्न में से कौन से ए से स्वयं ए में फलन है, ए से स्वयं ए में फलन है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन से चेक करेंगे हम। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ए बराबर क्या दे रखा है हमें, 1 2 3 4, ठीक है। यदि मैं एक्स बराबर 1 रखूँ ऑप्शन 1 में, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका 2, और यदि मैं एक्स बराबर 2 रखूँ, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 3, और यदि मैं एक्स बराबर कितना रखूँ 4, तो वाई बराबर 5 आ जाएगा। क्या 5 ए में है, ए में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू ए, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार चेक करने हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या हो जाए, क्या दिया हुआ हमें, F4 दिया हुआ है, एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई बराबर 5। यहाँ से देखो, मैं यदि एक्स बराबर 1 रखूँगा, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका 4, एक्स बराबर 2 रखूँगा, तो वाई बराबर कितना आएगा 3, और एक्स बराबर 3 रखूँगा, तो वाई बराबर कितना आएगा आपका 2, और एक्स बराबर 4 रखूँगा, तो वाई बराबर क्या कितना आएगा 1। तो ए से ए में फलन आ रहा है, तो ए से स्वयं ए में फलन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ए से स्वयं ए में फलन F4 एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई बराबर 5। आपका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 4, 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या आपका, माना जी एक्स दे रखा है हमें 1 प्लस रूट एक्स, तथा एफ जी एक्स दे रखा है हमें 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स, तो एफ एक्स क्या होगा हमें ये बताना है हमें। तो यहाँ से देखिए, हमें जी एक्स क्या दे रखा है, हमें जी एक्स दे रखा है हमें 1 प्लस रूट एक्स दे रखा है, और एफ जी एक्स कितना दे रखा है हमें, एफ जी एक्स दे रखा है हमें 3 प्लस 2 रूट एक्स और प्लस का एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखो, हम जी एक्स का मान एफ एक्स में रखा हुआ है, तो यहाँ से देखो एफ जी एक्स बराबर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ ना, हाँ, प्लस 2 रूट एक्स, और प्लस एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ये देखो हमारा क्या दिया हुआ है, 2 रूट एक्स दिया हुआ है, इसके अनुसार इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस
टू रूट एक्स और प्लस का रूट एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला ये हो जाएगा आपका 2 + 1 + रूट एक्स का होल स्क्वायर। और अपना जी एक्स क्या दे रखा है, ये तो दे रखा है, ये क्या अपना जी एक्स दे रखा है। तो यहाँ से एफ एक्स कितना हो जाएगा, यानी एफ एक्स हो जाएगा आपका 2 + x²। आपका आंसर तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 + x², ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा 39 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या आपका 40 दिया हमें लिमिट x टेंस टू 0 10 to x - x अपॉन 3x माइनस का sin x बराबर होगा, क्या होगा हमें बताना है। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x टेंस टू 0 लिमिट 10 to x माइनस का x अपॉन 3x माइनस का sin x, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 0 रखेंगे तो देखो ये कौन सा रूप हो जाएगा, हुआ अनिर्धारित रूप हो जाएगा। तो यहाँ से देखो x टेंस टू 0 लिमिट, यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा अपना 10 to x माइनस का 1 अपॉन x हो जाएगा 10 के अपॉन, यहाँ से देखो x कॉमन लूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस sin x अपॉन x। तो यहाँ से देखो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया कौन सा आपका, अपना बच गया अपना 10 to x माइनस अपॉन x और माइनस का 1 अपॉन, यहाँ से बचा 3 माइनस sin x अपॉन x। अब देखो हम जानते हैं x टेंस टू 0 लिमिट sin x अपॉन x कितना होता है, 1 होता है, और 10x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। लिमिट हो आपकी x टेंस टू 0 लिमिट। तो यहाँ से देखो यहाँ पर 10 to x दे रखा है, तो x टेंस टू 0 लिमिट, यहाँ पर 10 to x दे रखा है, तो देखो यहाँ से ऊपर नीचे 2 से गुणा करा दो, तो 2 10 to x अपॉन 2x माइनस का 1, यहाँ से लिख दूंगा 3 माइनस sin x अपॉन x। अब देखिए इसका मान क्या हो गया आपका 1, इसका मान कितना हो गया 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 माइनस का 1 अपॉन 3 माइनस 1, यानी कि 1/2। आपका आंसर हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा 40 में 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या आपका 41 दे रखा है हमें, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं इसको। तो देखिए 41 क्या दे रखा है हमें, 41 क्वेश्चन दे रखा है x टेंस टू a लिमिट रूट a + 2x माइनस का रूट 3x अपॉन दे रखा है हमें रूट 3a + x और माइनस का 2 रूट x दे रखा है। अब देखिए यदि मैं लिमिट रखूँ, यदि x बराबर a रखूँ तो ये आपका 0/0 अनिर्धारित रूप बन जाएगा। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो इससे और इससे दोनों से क्या कर दूंगा, इसका परिमेयकरण कर दूंगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x टेंस टू 0 लिमिट, परिमेयकरण करते हैं हम, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a + 2x माइनस का रूट 3x अपॉन नीचे क्या दे रखा है हमें रूट 3a + x और माइनस का 2 रूट x। ठीक है, तो देखो इसका परिमेयकरण कर रहा हूँ इस वाले कंडीशन से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो रूट a + 2x और यहाँ पे प्लस रूट 3x, नीचे वाला के परिमेयकरण करवाना है, तो इसको देखो बट्टे में इधर लिख लेता हूँ a + 2x और प्लस का रूट 3x बटा इस वाले का परिमेयकरण करवाऊँ तो क्या हो जाएगा, देखो 3a + x और ये प्लस का 2 रूट x और ये वाला ऊपर आ जाएगा, देखो यहाँ से रूट 3a + x और प्लस का 2 रूट x। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको आसानी समझ में आ जाए। देखो ये a² - b² a + b a - b का फॉर्मूला मिल रहा है ऊपर नीचे, ताकि हमारा सॉल्यूशन अच्छा हो जाए। तो यहाँ से देखो x टेंस टू a लिमिट, ये क्या हो जाएगा a² - b², तो ये क्या हो जाएगा a + 2x माइनस का 3x अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका 3a + x और माइनस का 2 का स्क्वायर 4 और x 4x और ये हो जाएगा आपका गुणा में रूट 3a + x और प्लस का 2 रूट x
अपॉन हो जाएगा आपका रूट ए प्लस 2x और प्लस का रूट 3x। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बचेगा a माइनस एक्स, या 2x से और चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका x, और यहाँ से देखो क्या बचेगा x, सॉरी ये 3a और क्या था आपका, देखो वापस ऐसे लिख दिया a प्लस एक्स और माइनस का 4x होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो x चला जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 3x। तो यहाँ से देखो x टेंस टू a लिमिट, यहाँ से ऊपर क्या बचा a माइनस एक्स, और यहाँ से देखो 3 ये रहा और 3 ये है, तो कॉमन ले लूँगा 3, तो क्या बचेगा आपका a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका गुणा में 3a प्लस का x प्लस का 2 रूट एक्स अपॉन रूट a प्लस 2x प्लस का रूट 3x। यहाँ से ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो x टेंस टू a लिमिट 1/3 रूट 3a प्लस एक्स प्लस का 2 रूट एक्स अपॉन रूट a प्लस 2x प्लस का रूट 3x। अब देखो लिमिट रख दीजिए, लिमिट रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/3, यहाँ से आ जाएगा 4a रूट 4a और प्लस का 2 रूट a अपॉन क्या आ जाएगा ए रखेंगे रूट 3a और प्लस का रूट 3a। तो यहाँ से देखिए 4 का रूट हटेगा तो कितना आ जाएगा 2 रूट a और प्लस का 2 रूट a, और नीचे कितना बचेगा आपका 2 रूट 3a। तो यहाँ से देखो रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपका 4 रूट a अपॉन नीचे आ जाएगा 2 रूट 3a। और देखो 1/3 अपना गुणा में चल रहा है, 1/3 अपना गुणा में है। तो यहाँ से देखो 4/3 इंटू 2, रूट ए से रूट ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका रूट 3। तो यहाँ से 3 से 2, तो 2/3 रूट 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो ये क्या आंसर 2/3 रूट 3 ऑप्शन में के कौन से में है, ऑप्शन नंबर 2। तो 41 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या आपका, यदि x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट x की पावर n अपॉन e की पावर x बराबर 0 है तो क्या मान होगा। देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट x की पावर n अपॉन e की पावर x, ठीक है, बराबर 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो DL हॉस्पिटल लगाओ, DL हॉस्पिटल रूल लगाएंगे हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट n x की पावर n-1 होगा, ठीक है, e की पावर x, यह तो यही रहेगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा e की पावर x का क्या होगा मान कंटिन्यू बढ़ता जाता है और ये क्या हो जाएगा कम होता जाएगा। किसी भी मान के लिए क्या होगा आपका कम होगा, बहुपद का मान किसी भी पार कर जाएगा। देखो यहाँ पर लिख सकते हैं हम थोड़ी सी लैंग्वेज, यदि एक की पावर x बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, अतः किसी भी है ना, किसी भी x की पावर n बहुपद के लिए को x की पावर n बहुपद को पार कर जाएगा या पार कर जाएगा ना। कर जाएगा मतलब इसका मान कभी भी x की पावर को कर जाएगा e की पावर x के किसी मान के लिए। तो n का कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका n का कोई भी पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या होल नंबर। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा n कोई भी पूर्ण संख्या है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा 42 का। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्या आपका, देखो हमें दी हुई लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट 1 + 5x² अपॉन 1 + 3x² क्यों होल पावर 1 अपॉन x² है। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट, यदि हम ये रूप बनाए 1 + f(x) और माइनस का 1, तो इसका क्या लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट f(x) माइनस का 1, और यदि e की पावर 1 अपॉन x है तो 1 अपॉन x यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस रूम में लिखूँ तो यहाँ से देखो डायरेक्ट x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट हमें दिया हुआ क्या है 1 + 5x² अपॉन 1 + 3x²
अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यदि मैं इसमें ए जोड़ूँ और ए घटा दूँ तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा अपना, तो इसको e की पावर में ले जाइए। तो यहाँ से देखो e की पावर x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो 1 प्लस 5x स्क्वायर, और ये कटेगा तो माइनस का 1 माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, और लिमिट हो जाएगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए e की पावर x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट, ये क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर और गुणा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और लिमिट रखेंगे तो नीचे वाला तो जीरो हो जाएगा, एक बचेगा, ये तो जीरो हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पर 1 प्लस 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा e की पावर 2 आपका आंसर। तो ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा e की पावर 2, ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, एफ एक्स दिया हुआ हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स नॉट इक्वल टू 1, और 2 दिया हुआ है यदि x बराबर 1 हो तो x बराबर 1 प्लस लिमिट एफ एक्स बराबर 2, तो एफ एक्स बराबर 2 नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन 3 क्या दिया हुआ हमें, ऑप्शन 3 दिया हुआ हमें एफ एक्स है वो x बराबर 1 पर क्या है, असतत है। तो सतत की कंडीशन क्या होती है, हम जानते हैं क्या होती है, एल एच एल यानी राइट हैंड लिमिट बराबर होती है आपकी आर एच एल की, और बराबर होती है किसकी, आपकी एफ एक्स की। ठीक है, यहाँ पर देखो एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ हमें 2, यानी एफ वन का मान कितना दिया हुआ है, एफ वन पर 2, तो एफ वन पर तो 2 है, तो यहाँ पर देखो आर एच एल को नहीं निकालते हम, जब लिमिट की तुलना करते तो एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एक्स बराबर 1 पर, तो लिमिट एक्स बराबर 1 पर फलन क्या दिया हुआ हमारा, फलन दिया हुआ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 अपॉन बट्टे में कितना आपका एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ से देखो यदि 1 रखूँ तो कौन सा बन जाएगा आपका, अनिवार्य रूप, अनिवार्य रूप बन रहा है, तो इसका पहले डी एल हॉस्पिटल लगाओ, डी एल हॉस्पिटल से, तो एक्स बराबर 1 पर लिमिट ये क्या हो जाएगा 2x माइनस का 4 अपन नीचे क्या हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, अब 1 रखूँ तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो 2 माइनस का 4 अपॉन 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन 2, तो माइनस का 1 आ रहा है, तो माइनस का 1 आ रहा है, क्या -1 बराबर है आपके 2 के, तो यहाँ पर देखो एल एच एल है नॉट इक्वल टू है आपकी एफ एक्स की, अतः एक्स बराबर 1 पर क्या आपका असतत है, असतत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो इसी क्वेश्चन में एक चीज़ को और ध्यान रखना, हमेशा यदि फलन की तुलना पूछे तो हमेशा एल एच एल ही निकालना, क्योंकि आर एच एल तो लगभग हमेशा फलन के मान के बराबर ही होती है, एफ एक्स के मान के बराबर ही होती है, हमेशा ये निकालना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि एफ एक्स दे रखा है हमें 0 एक्स लेस देन 0 और एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब एक्स के सभी मानों के लिए है। तो देखो एक्स के सभी मानों के लिए हमें बताना है, पहला ऑप्शन है एफ सतत है लेकिन अवकलन नहीं है। तो देखो यहाँ से यदि एक्स बराबर 0 पर देखें तो एल एच एल क्या हो जाएगा आपका, एल एच एल 0 हो जाएगा, और आर एच एल भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और एफ 0 का मान भी कितना है 0, अतः एक्स बराबर 0 पर तो क्या आपकी सतत है। और एक्स बराबर स्क्वायर पर देखो एफ डेस एक्स यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी 0 पर 0 होगा, और राइट अवकलज क्या हो जाएगा आर एच डी एक्स है तो 2x हो जाएगा 0 पर 2x, तो 2x का क्या मान हो जाएगा 0 रखेंगे लिमिट तो 0, तो यहाँ पर देखो x बराबर 0 पर अवकलनीय भी है, अवकलनीय भी है, तो देखो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, अवकलनीय है लेकिन सत्तर नहीं है, दूसरा भी कैंसिल हो गया। तीसरा देखो अब एफ डेस एक्स निकालो इसका, तो एफ डेस एक्स निकालें इसका, देखो एफ डेस एक्स तो 0 तो 0 पर होगा, एक्स लेस देन 0, ये क्या हो जाएगा 2x और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए एल एच एल बराबर है आपका आर एच एल, क्योंकि 0 आ रहा है, एल एच एल 0 आर एच एल भी 0, और बराबर है एफ एक्स भी कितना आ रहा है 0, 0 पर देखिए तो देखो 0 पर तो अवकलन नहीं है, ये भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 0, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका देखो 2x में 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0,
तो एक्स बराबर 0 पर तो एफ डैश एक्स भी क्या है आपका 0, अवकलनीय है। लेकिन अब देखो एक्स के किसी भी मान के लिए पूछा है, तो एक्स के किसी भी मान के लिए पूछा है तो देखो एक्स बराबर यदि 1 हो तो इस पर अवकलनीय है क्या, तो एक्स बराबर 1 पर देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा आपका 0, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका, राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा 1 रखेंगे 2x है तो 2, तो क्या बराबर है नहीं, तो एक्स के सभी मानों के लिए अवकलनीय नहीं है, एक्स के सभी मानों के लिए अवकलनीय नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 45 के अंदर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या आपका 46 देखिए हम देखते हैं, यदि एफ एक्स बराबर दिया हुआ हमें एक्स कोष्ठक रूट एक्स माइनस का रूट एक्स प्लस 1, तब एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स सतत है पर अवकलन नहीं है, एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स अवकलनीय है, एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स अवकलन नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए हमें एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, हमें एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स कोष्ठक रूट एक्स माइनस का रूट एक्स प्लस 1, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखो एल एच एल देखो लिमिट सतत के लिए क्या देखते हैं हम, सतत के लिए क्या होता है एल एच एल बराबर होना चाहिए आपका आर एच एल के और एफ एक्स के बराबर। तो यहाँ पर देखो एक्स आ रहा है तो सभी 0 होंगे, एक्स बराबर 0 पर देखो एल एच एल क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, आर एच एल भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और एफ 0 भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्या आ रहा है आपके बाहर आ रहा है, गुणा में आ रहा है, तो सभी 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो एल एच एल बराबर है आपका आर एच एल बराबर है आपका एफ 0 की, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो सतत है, एक्स बराबर 0 पर क्या आपका सतत है। अब अवकलनीय की जांच करते हैं, तो चलो अवकलनीय की जांच करते हैं। तो क्या होता है देखो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाता है आपका एफ डैश एक्स क्या होता है आपका एफ 0 माइनस एच और माइनस का एफ एक्स होता है, एफ एक्स कितना है आपका 0, और ये क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस का एच। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका एच एफ माइनस का एच क्या दिया हुआ है हमें एफ माइनस का एच और माइनस का एफ 0 अपन क्या हो जाएगा आपका माइनस का एच। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो माइनस एच रूट एच माइनस का एच और माइनस का रूट माइनस का एच प्लस का 1 अपॉन माइनस का एच। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एच से एच देखो कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 और माइनस 0 और रूट 1 तो माइनस 1, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है आपका माइनस का 1 आया। अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव देखो, राइट हैंड डेरिवेटिव ये क्या जाएगा आपका देखो एफ 0 प्लस एच माइनस का एफ 0 अपॉन 0 प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एफ एच का मान कितना दिया हुआ एच रूट एच, यहाँ से क्या गया एच और माइनस का रूट एच प्लस 1, और ये तो 0 हो गया माइनस 0 अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट थी अपनी एक्स टेंस टू 0 लिमिट 0 रखेंगे तो ये भी कितना आएगा आपका माइनस का 1। तो यहाँ पर देखो एल एच टी बराबर आ रहा है आपका आर एच टी, अतः एक्स बराबर 0 पर क्या है सतत भी है वह अवकलनीय भी है, अवकलनीय भी है। तो देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका इसमें सतत और अवकलनीय दोनों, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय भी है, सतत का देखो दे नहीं रखा माने तो, और इनमें से यदि सतत भी होता तो इनमें से कोई नहीं, लेकिन अवकलनीय दे रखा है हमें तो अवकलनीय तो है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 46 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ से देखिए उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जहाँ फलन एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस मापांक ऑफ एक्स अवकलनीय होगा। तो अब हमें अंतराल बताना है किस अंतराल में ये अवकलनीय होगा। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एफ एक्स दिया हुआ है एक्स अपॉन 1 प्लस मापांक ऑफ एक्स, यदि इसका मापांक खोलूँ तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा एक्स एफ एक्स बराबर ये हो जाएगा यदि एक्स, और यदि एक्स 1 प्लस एक्स होगा कब जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और यदि एक्स ये क्या होगा आपका 1 माइनस एक्स होगा यदि एक्स लेस देन 0 होगा, ठीक है। अब हमें पूछा है अवकलनीय होगा किस अंतराल में अवकलनीय होगा, तो इसका एफ डैश एक्स निकालो। तो इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं हम, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं तो क्या होता है देखो यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर
एक्स का 1 हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1 प्लस एक्स का 1, और एक्स एक्स हो जाएगा, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका करेंगे हम तो यहाँ से देखो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका देखो एक्स का 1 तो 1 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस, और इसका हो जाएगा माइनस का 1, 1 माइनस एक्स का माइनस का 1, और एक्स ऐसा कैसा एक्स लेस देन 0। तो यहाँ से देखो एफ डेस एक्स क्या है आपका, एफ डेस एक्स है अपना, देखो यहाँ से एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस 1, ये एक्स गुणा में है तो प्लस का एक्स हो जाएगा, ये माइनस का एक्स, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स लेस देन इक्वल टू 0। आप देखो एक्स बराबर 0 पर देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एल एफ डेस 0, तो एल एफ डेस 0 पर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इसमें 0 रखेंगे, और आर एच डी क्या हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डेस 0, तो यहाँ से 1 रखेंगे तो 1 माइनस 0 तो 1 आ जाएगा, अतः एल एच डी क्या है आपका बराबर आर एच डी, तो यहाँ पर देखो अवकलनीय है, अतः है एफ एक्स अवकलनीय है, अतः है एफ एक्स है अवकलनीय है, जो क्या लिख रहा हूँ अवकलनीय है, जहाँ फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू आर, आर के किसी भी मान के लिए, तो आर का किसी भी मान कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो ऑप्शन देखिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या आपका 48 नंबर क्वेश्चन अपना फलन एफ एक्स बराबर दिया हमें एक्स स्क्वायर माइनस का 1 मापांक एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 प्लस कोस मापांक को पक्ष निम्न बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, तो कौन से बिंदु पर अवकलनीय नहीं है ये हमें बताना है। तो देखो हमें एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर माइनस का 1 मापांक एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 प्लस का दिया हुआ हमें कोस मापांक और पक्ष, ठीक है, कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले तो मापांक खोलो इसका, तो देखो मैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 है, इसको क्या कहते हैं, इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 1 और 2, तो इसको क्या लिख सकता हूँ x माइनस 1 और x माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव होगा, ये अपना मापांक है, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये पॉजिटिव होगा आपका यदि x का मान क्या होगा लेस देन 1 हो, और y का मान कितना होगा x का दूसरे x का मान कितना होगा ग्रेटर देन 2, यहाँ पर 2 से बड़ा होगा और इसका 2 से छोटा होगा, तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा कंडीशन देखो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव कब होगा, ये नेगेटिव होगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा 1 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 2 के बीच में। और दूसरा ऑप्शन देखो कोस मापांक पक्ष क्या होता है, देखो कोस दिया हुआ हमें मापांक पक्ष, तो यहाँ से तो कोस एक्स आएगा, कौन सी वाली कंडीशन से हम जानते हैं कोस माइनस एक्स क्या होता है आपका कोस एक्स ही होता है, पॉजिटिव देता है हमेशा कोस बार माइनस नहीं देता। तो यहाँ से देखो हमारा खुल गया मापांक, तो देखो क्या हो गया आपका एफ एक्स क्या बन जाएगा, यहाँ से एफ एक्स बन जाएगा माइनस आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का कोस एक्स, और जब क्या होगा एक्स 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 के बीच होगा। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी पॉजिटिव होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 और प्लस कोस एक्स, और जब एक्स क्या होगा आपका ग्रेटर देन 2 होगा। अतः देखो इन समीकरण से हमें पता चलता है, अतः है एक्स बराबर 2 पर एफ एक्स क्या है अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो एल एच डी तो क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा और आर एच डी क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। क्या नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर होंगे, कभी नहीं होंगे, इसलिए अवकलनीय नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा होगा आपका अवकलनीय नहीं है, किस पर नहीं है एक्स बराबर 2 पर, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49, देखो एफ एक्स दे रखा है मापांक और पक्ष -1 अवकलनीय नहीं है, किन किन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, देखो एफ एक्स है दे रखा है मापांक और पक्ष -1 पर अवकलनीय नहीं है,
अवकलनीय नहीं है पूछा है हमें। तो देखो ये तो अक्ष, ये अक्ष है, अपांग पक्ष है, ये तो अक्ष बराबर 0 पर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 पर भी 0 हो जाएगा, और 2 पर -1 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो अक्ष बराबर 1 पर भी नहीं है, अक्ष बराबर -1 पर भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, +-1 और 0 पर। तो देखो +-1 0 कौन से में है, ऑप्शन नंबर 2। तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। एफ बहुपद है, फलन पर 2 बार अवकलनीय है, 2 बार अवकलनीय है। तो F1 बराबर 1 दे रखा है, F2 बराबर 2 दे रखा है, F2 बराबर -4 दे रखा है, F3 बराबर 9 दे रखा है। तब ऑप्शन दे रखे हैं हमें, उसके अनुसार बताना है। तो देखो माना मैंने बहुपद फलन मान लिया, माना अपना बहुपद फलन एफ है, वो क्या अपना ax² प्लस का bx और प्लस का c है, ठीक है। अब देखो हमें F1 क्या दे रखा है, F1 दे रखा है, तो a + b + c बराबर किसका हो जाएगा 1 है। F2 क्या दे रखा है, F2 दे रखा है -4। तो यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर 4a प्लस का 2b और प्लस का c इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -4। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। और F3 का मान कितना दे रखा है हमें, 9 दे रखा है। तो 3 रखूँगा, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या आ जाएगा आपका 9a प्लस 9b 9 रखा 9b + c आ जाएगा, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा आपका, कितना दे रखा है 9 दे रखा है हमें, सॉरी b है, तो यहाँ पर 9 नहीं आएगा, 3b आएगा, ठीक है। 3b 3 रखेंगे तो 3b आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 9। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब देखिए यदि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाऊं में, तो देखो 4 में से माइनस का 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3a, और 2b से 1 भी चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका प्लस का b, c से c कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आपका -5, ठीक है। इसी प्रकार देखो यहाँ से मैं यदि तीसरे समीकरण से पहले समीकरण घटा दूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 9a से a चला जाएगा तो 8 है, और देखो 3b प्लस का है और माइनस का b जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2b प्लस का, c से c कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 9 में से गया तो 8, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों से b, इसको समीकरण नंबर 4 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर 5 मान लीजिए। समीकरण 4 व 5 से, 4 व 5 से a व b का मान क्या हो जाएगा, देखो कितना दिया हमें 3a प्लस का b माइनस का 5 है, तो इसको देखो 2 से गुणा कर दूँ इसको, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6a प्लस का 2b और माइनस का 10 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका 8a प्लस का 2b और प्लस का 8, तो यहाँ से घटाऊँ माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका माइनस का 2a बराबर कितना हो जाएगा ये -10 और -8 माइनस का 18। तो यहाँ से देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, और एक का मान कितना बार आ जाएगा 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार, तो एक का मान कितना आ गया आपका 9, तो एक का मान 9 आ गया। तो यहाँ से देखो b का मान निकालूँ, तो b का मान क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से इस समीकरण रख लो 5 वाली में b का मान, तो क्या आ जाएगा एक का मान 9 × 27 प्लस का b और माइनस का 5, तो यहाँ से b बराबर कितना हो गया -5 माइनस का 27, तो यहाँ पर क्या हो गया -32, ये हो जाएगा b का मान आ गया -32, ठीक है। तो अब c का मान देखो, c का मान क्या आ जाएगा आपका, देखो a प्लस हमारा क्या था पहले समीकरण a + b + c = 1, तो यहाँ से क्या आया a का मान 9 माइनस का 32 प्लस का c = 1, तो यहाँ से देखो c का मान कितना आ जाएगा 32 में से c बराबर क्या हो गया, इधर जाके देखो 32 से 33 और माइनस का 9, तो c बराबर कितना बचेगा आपका 24, ठीक है। तो 24। अब देखिए a b और c का मान आ गया, a का मान कितना है आपका 9, b का मान कितना है आपको -32 और c का मान कितना है आपको -24। तो हमने एफ एक्स क्या बना था, हमने एफ एक्स बना था ax² प्लस bx प्लस का c, तो यहाँ से a का मान कितना है 9x² प्लस का b का मान कितना है -32x और प्लस c का मान कितना आ जाएगा -24, प्लस का 24 आएगा ना, मैंने माइनस कर दिया, 33 में से 9 गया तो प्लस का 24 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा c का मान 24 = 0। तो ये हो गया अपने समीकरण। अब देखो हमें क्या पूछा है, f'
इसका एफ डैश एक्स निकालूँ तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका 9 दूनी 18x माइनस का 32 और एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा 18। तो देखो आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या देखना है हमें, ऑप्शन में देखना है तो पहला ऑप्शन तो दे रखा है एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 सॉरी 2, तो 2 तो नहीं है, कितना अपना 18 है, तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा होता है कम से कम एक एक्स बिलोंग्स टू 1 से 3 इस प्रकार है कि एफ डबल डैश एक्स बराबर 2 है, तो देखो एफ डबल डैश एक्स बराबर 2 है। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरे ऑप्शन की जांच करें हम तो जांच करो अपना, देखो हमें क्या दे रखा है एफ वन बराबर कितना दे रखा था 1, एफ टू बराबर कितना दे रखा था 3 बराबर 9 दे रखा था, एफ टू बराबर दे रखा था हमें माइनस का 4। तो देखो इस निर्देशांक में देखें -4 यहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर होगा वाई का मान और 9 यहाँ पर होगा। तो ये देखो अपना डायग्राम कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 और 2 ये 3 अपना ना 3 पर, ठीक है। तो 1 और 3 के बीच 2 तो अवश्य आया होगा, इन दोनों के बीच 2 तो अवश्य आया है, 1 और 3 ये तो बीच में तो आए ही हैं। तो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 2 में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 क्या आपका कम से कम एक एक्स बिलोंग्स टू 1 से 3 इस प्रकार है कि एफ डबल डैश एक्स बराबर 2, तो इन दोनों के बीच एक बिंदु तो है जो एफ डबल डैश एक्स बराबर 2 हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 50 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या आपका, यदि फलन जी एक्स बराबर के रूट एक्स प्लस 1 जीरो लेस देन एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 और एम एक्स प्लस 2 तो 3 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 5 अवकलनीय है, तो के प्लस एम का मान होता है। यदि देखो अवकलनीय है तो सतत भी होगा, अवकलनीय है तब सतत भी है। तो पहले सतत की कंडीशन देख लो, सतत की कंडीशन क्या हो जाएगी, सतत के लिए क्या होता है एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होती है आपकी एफ एक्स की, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो एक्स बराबर 3 पर, एक्स बराबर 3 पर क्या हो जाएगा आपका के रूट एल एच एल निकाल रहा हूँ, एल एच एल क्या हो जाएगा देखो डायरेक्ट निकाल रहा हूँ यहाँ पर के और एक्स की जगह क्या रखेंगे हमें एक्स टेंस टू 3 लिमिट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3 + 1 तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 2k, 2k हो जाएगा कैसे यार 2k आपको पता है ना, रूट 3 + 1 4, तो रूट हटेगा तो 4 का रूट 2 होता है तो 2k। तो यहाँ से देखो आर एच एल क्या हो जाएगा, आर एच एल देखो आप एक्स टेंस टू 3 पर क्या दे रखा है हमें आर एच एल एम एक्स प्लस 2, समीकरण दे रखा है एम एक्स प्लस 2, तो यहाँ से देखो एम एक्स प्लस 2, तो यहाँ पर 3 रखूँगा तो कितना आ जाएगा आपका 3m + 2 और लिमिट के लिए क्या होता है आपका एल एच एल बराबर होता है किसके आर एच एल के, तो पहले समीकरण तो क्या आएगा आगे आपकी 2k 3m + 2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखो एक्स बराबर 3 पर क्या है अवकलनीय है, एक्स बराबर 3 पर अवकलनीय है, तो एक्स बराबर 3 पर अवकलनीय है तो इसका एफ डैश एक्स निकालूँ तो एफ डैश एक्स निकालूँ तो क्या है अपना के रूट एक्स प्लस 1 था, के रूट एक्स प्लस 1 था तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा आपका के अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगी आपकी कहाँ तक लिमिट 0 से लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3 तक, ठीक है सॉरी लेस देन इक्वल टू 3 तक, लेस देन 3 तक। दूसरा क्या था एम एक्स प्लस 3, तो यहाँ से क्या बचेगा एम, जब क्या हो जाएगी लिमिट आपकी 3 लेस देन एक्स और लेस देन 5 के बीच, तो एक्स बराबर 3 पर निकालने में तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका एफ कितने पर 3 पर, 3 पर ये हो जाएगा आपका के अपॉन 2 रूट 3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा के अपॉन 4 का रूट 2 के बटा 4। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एफ 3 पर एम दे रखा है एम हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर होते हैं अवकलनीय होता है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो यहाँ पर के बटा 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका एम, तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा एम 4m। अब देख लीजिए अब हमें समीकरण नंबर 1 में रख दो के का मान, के का मान समीकरण 1 में रखेंगे, के का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या आई थी आपकी, समीकरण 1 क्या आई थी आपको पता है, देख लेते हैं समीकरण 1 क्या आई थी अपनी 2k और बराबर 3m + 2, 2k 3m + 2, समीकरण 1 आई थी अपनी 2k
बराबर 3m प्लस का 2। तो k बराबर कितना रखेंगे हम यहाँ पर इस समीकरण में 4m। तो कितना हो जाएगी 4 दूनी 8m बराबर 3m प्लस 2। तो यहाँ से देखो 3 प्लस का इधर आके क्या होगा जाएगा नेगेटिव। तो 8 में से 3 की तो कितने बचे 5m बराबर 2। तो m बराबर कितना आया आपका 2/5। तो यहाँ से देखो k बराबर क्या आ जाएगा, m का मान इसमें रख दो। तो यहाँ पर k बराबर क्या आ जाएगा 4 दूनी 8/5। हमें पूछा है m प्लस k बराबर कितना होगा। तो m का मान कितना है आपका 2/5 प्लस k का मान कितना है आपका 8/5। 5 लघुत्तम लेंगे तो 2 + 8 कितने हो जाएंगे 10, 10/5। तो यहाँ से 10 का भाग 2 में 5 का 10 में कितने बार जाएगा 2 बार। तो m प्लस k बराबर कितना आएगा आपका 2 आपका आंसर। तो देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका 2। तो 91 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, टाइम भी हो चुका है आपका 1 आवर्स कंप्लीट। तो चलो दोस्तों, आपको सोल्यूशन अच्छे लगे तो क्लास को शेयर जरूर करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और कमी रही उसका कमेंट जरूर करना ताकि उसमें सुधार किया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।